to you by Howzat. First game free. Download the app now. फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर एंड ईस्ट दिल्ली एमपी गौतम गंभीर इस वक्त हमारे साथ हैं और दिल्ली के अंदर में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए ईडीपीएल की शुरुआत हुई है। गौतम भाई, काफ़ी लंबे टाइम से प्लानिंग हो रही थी। आज हमने इसके ट्रॉफीज़ एंड टीम के बारे में सबको बताया, लेकिन एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिल्ली के क्रिकेटर्स के लिए। देखिए, दिल्ली के क्रिकेटर्स के लिए नहीं, ईस्ट दिल्ली के बच्चों के लिए। और ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जो कोई मेरे मैनिफेस्टो में या फिर कोई एक ऐसा टूर्नामेंट है जो हज़ारों टूर्नामेंट इंडिया में शुरू होते हैं, लेकिन ये एक ऐसी सोच है कि जहाँ पर बच्चे अपने आप को, अपनी प्रतिभा को दिखा सकें। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसे बच्चे जिनके पास शायद किसी अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए भी पैसा नहीं है, जिनके पास जूते नहीं है, जिनके पास शायद वाइट किट नहीं है, तो ऐसे बच्चे जब आएंगे, खेलेंगे और ऐसी फैसिलिटी में खेलेंगे जहाँ पर बहुत बच्चों का सपना होता है कि क्या मैं कभी एक डे नाइट मैच खेल पाऊंगा, या फिर कोई ड्रेसिंग रूम यूज़ कर पाऊंगा, या फिर कोई ऐसे ग्राउंड में खेल पाऊंगा जहाँ पर मैं अपनी प्रतिभा दिखा सकूँ। तो सोच सिर्फ ये थी, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोच ये थी कि जो बच्चे यहाँ पर आएँ वो बेहतर हों, बेहतर अपने आप मेहनत करें, अगले साल बेहतर आएँ। उससे ज़्यादा ज़रूरी कि बेहतर इंसान बन सकें। और टैलेंट भी नर्चर होता है कहीं ना कहीं। इस तरह के क्रिकेटर जो क्रिकेट है, उससे कहीं ना कहीं हमारे पास जो रॉ जो टैलेंट है वो भी कहीं ना कहीं निकल के आता है। जी हाँ, बिल्कुल, रॉ टैलेंट बहुत ज़रूरी है। और इसलिए सोच ये है कि अगर कोई अच्छा टैलेंट नज़र आता है तो फिर चाहे वो फाउंडेशन के माध्यम से हो, या फिर जो हमारे को पार्टनर्स हैं उनको बोल के उस टैलेंट को और सपोर्ट किया जाएगा, जिससे वो और बेहतर हो सके और एक दिन अपना, अपने परिवार का और होपफुली देश का भी नाम रोशन कर सके। लेकिन फिर से मैं ये कहना चाहूँगा, सोच सिर्फ ये कि जिन बच्चों को मौका मिले वो एक अच्छे रास्ते पे चलें और बेहतर इंसान बन सकें। प्रति अगर हम बात इंडियन टीम की करें तो काफ़ी कुछ जो है वो चेंजेस नज़र आ रहा है देखने के लिए। राहुल द्रविड़ ने एज ए हेड कोच टीम को ज्वाइन किया है। T20 में जो है रोहित शर्मा, उनके कंधों पे जिम्मेदारी आ गई कप्तानी की। ये जो एक पार्टनरशिप है, एक नया एरा जो शुरू हो रहा है, आप कैसे देखते हैं, स्पेशली राहुल द्रविड़ एज ए हेड कोच? देखिए, मैं होप करूँगा, मैं प्रे करूँगा कि ये एरा ये अच्छा रहे, लेकिन हमारे को भी अपनी एक्सपेक्टेशंस को रीज़नेबल रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में या एक सीरीज़ में सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। लेकिन राहुल द्रविड़ के पास जितना एक्सपीरियंस है, रोहित शर्मा की जितनी कामनेस है, और राहुल द्रविड़ अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और जिस तरीके से वो अश्योरेंस, जिस तरीके के वो खुद के खिलाड़ी थे, जितने वो खुद डिसिप्लिन थे, अगर वो सारी चीज़ें आप बाकी खिलाड़ियों में डालेंगे, वो वर्क एथिक्स डालेंगे, और बड़े टूर्नामेंट्स में अगर जिस तरीके से बड़े टूर्नामेंट्स में राहुल द्रविड़ खेलते थे, बड़े मैचेस में खेलते थे, अगर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो नो डाउट कि ये एरा बहुत अच्छा रहने वाला है। बिल्कुल। और अगर हम बात करें गोटी भाई कि हमने बहुत लंबे टाइम से आईसीसी कोई भी चैंपियंस जो है वो ट्रॉफी वो नहीं जीती, आईसीसी ट्रॉफी। इस बार आईपीएल यूएई में था, हमारी टीम ऑलरेडी वहां पर थी, लेकिन T20 वर्ल्ड कप में हमारी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं थी। क्या गलत हुआ, क्या आपके हिसाब से होना चाहिए था जो नहीं हुआ था? देखिए, गलत गलत ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2 मैचेस से आप खराब हो नहीं जाते। कई बार आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कि हमने क्या अच्छा किया, क्या गलत किया, बाइसेक्ट करना शुरू कर देते हैं, क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। कई बार ऑपोजिशन भी बेहतर खेल सकता है, तो आपको ऑपोजिशन को भी श्रेय देना ज़रूरी है। साथ ही में हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जब क्रंच मैचेस आते हैं, उसमें अगर आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे, तो वो दर्शाता है कि आपकी किस तरीके की मेंटल टफनेस है। स्किल वाइज़ मुझे नहीं लगता कि भारतीय टीम के सामने कोई भी आता है, लेकिन अगर आप मेंटल टफनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रन आप उन मैचेस में बनाना चाहते हैं, जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, डू और डाई मैचेस होते हैं। लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है आगे आके खिलाड़ियों ने भी ये सोचा होगा, राहुल द्रविड़ के एक्सपीरियंस से भारतीय टीम और बेहतर होगी। लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस गोटी भाई। नंबर 6 की बात हम लगातार करते आ रहे हैं। हमने देखा T20 वर्ल्ड कप में भी हार्दिक पांड्या को लेकर काफ़ी कुछ हुआ, काफ़ी कुछ बात हुई, लेकिन क्या आपको लगता है कि नंबर 6 की जो तलाश है, इफ़ इन केस अगर हार्दिक इज़ नॉट फिट, कोई रिप्लेसमेंट है आपको लगता है, या फिर कोई एक ऐसा नंबर 6 के लिए बॉलर जो टीम में आपको सूटेबल दिखता है? देखिए, एक दिन में तो आपको मिलेगा नहीं नंबर 6, और एक दिन में तो रिप्लेसमेंट मिलेगी नहीं, और हार्दिक पांड्या को भी आप काउंट आउट कर नहीं सकते। आपने तो सबने ऐसा बोलना शुरू कर दिया कि हार्दिक पांड्या कमबैक नहीं कर सकते। अगर वो अपने आप को फिट करते हैं, अगर वो गेंदबाजी करते हैं, अगर वो अच्छे फॉर्म में आते हैं, तो ज़रूर उनको मौका मिलना चाहिए। अभी भी यंग है, लेकिन साथ ही में अगर आप बाकी खिलाड़ियों को मौका देंगे, और मौके के साथ साथ अगर आप थोड़े लंबे समय तक मौका देंगे, तभी आपको पता चलेगा कितनी क्षमता है। अगर आप हर सीरीज़ के बाद चेंज करते रहेंगे खिलाड़ियों को, तो फिर आप एक साल में भी आपको कभी अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 पता नहीं चलेगी। आई एम श्योर ऐसा नहीं है कि हर खिलाड़ी के रिप्लेसमेंट है। इतने बड़े देश में इतने बड़े मुझे लगता है कि इतने जितना क्रिकेट यहाँ पर होता है, जिस तरीके से यहाँ पर उत्साह है क्रिकेट में, हर खिलाड़ी कोई भी इनविंसिबल नहीं है, इंडिस्पेंसिबल नहीं है, तो सबकी रिप्लेसमेंट मिलेगी। लेकिन अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप खिलाड़ी को लंबा मौका देंगे, तो आपको उसकी क्षमता असली पता चलेगी। बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पर भी राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने यही बात की थी। वर्कलोड की अगर बात की जाए, ये मेरा आखिरी सवाल है, वर्कलोड
कहीं ना कहीं जब विराट ने भी अनाउंस किया था कि वो अब T20 कप्तानी नहीं करेंगे, उन्होंने बोला था कि वर्कलोड ज़्यादा है, मुझे अपनी बैटिंग के ऊपर में फोकस करना है, इसलिए वो T20 कप्तानी छोड़ रहे हैं। आपको लगता है वर्कलोड और प्लेयर रोटेशन पॉलिसी, इसके ऊपर में ध्यान देने की ज़रूरत है? और साथ ही साथ एक जुड़ा हुआ सवाल, विराट कोहली का रोल अब आपको किस तरह से नज़र आता है? देखिए, वर्कलोड मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते चले जाते हैं, बहुत लंबे समय तक खेलते हैं, तो उस प्रेशर में रहना, उस प्रेशर को हर दिन उस एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना इतना आसान रहता नहीं है। कई बार हम बाहर से कहते हैं कि फॉर्म ख़राब हो गया, फॉर्म अच्छा नहीं है। कई बार बहुत चीज़ें जाती हैं खिलाड़ी के दिमाग में, तो वर्कलोड मैनेजमेंट हो गया या फिर उसको एक सीरीज़ ब्रेक देके वापस उसके फॉर्म को प्रोलॉन्ग करना, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो वर्कलोड मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फास्ट बॉलर्स के लिए। अगर हम एक अपना बड़ा पूल बना सकें फास्ट बॉलर्स का, तो ये भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और रोल विराट कोहली? देखिए, विराट कोहली का रोल, मुझे नहीं लगता विराट कोहली इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि जैसे उनका पहले रोल था, सिर्फ कप्तानी उन्होंने छोड़ी है T20 क्रिकेट की। खिलाड़ी तो वो आज भी उतने ही बड़े हैं। ऐसा नहीं है कि रन वो फिर भी बनाएंगे, एनर्जी उनकी फिर भी दिखेगी। हाँ, शायद वो उनको और फ्री कर सके और खुल के खेल सकें। शायद कई बार ऐसा होता है कि जब आप वो कप्तानी का प्रेशर आपके कंधे से उठता है, तो आप और बेहतर परफॉर्मेंस देना शुरू कर देते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि विराट कोहली जिस तरीके के खिलाड़ी हैं, आगे जाके भी आपको उसी तरीके का प्रदर्शन देखने को मिलेगा उनसे।